कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर कटिहार के 2 नंबर कॉलोनी स्थित विख्यात सन ऑफ इंडिया क्लब द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर महतो, MLC अशोक अग्रवाल और मेयर उषा देवी अग्रवाल के साथ शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने बारी बारी से नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बिहार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर नेताजी के जीवन और उनके विचारों पर बारी बारी से सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये आज 127वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की और सन ऑफ इंडिया क्लब के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से इसको हर साल मनाया जाता है। गत वर्ष भी हम और अधीक्षक महोदय यहाँ आए थे। इस बार भी हम लोग अभी मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम उसमें व्यस्त है, किंतु चूँकि इनको हमने कमिट किया हुआ था इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जितने भी हमारे यूथ हैं कटिहार के, उनसे बस यही आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि नेताजी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश की कमान हमारे यूथ के हाथ में है। तो वो जब तक जो हमारे नेताजी या इनके जैसे और भी जो महापुरुष हैं इनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर सन ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। हर साल की भांति इस साल भी हमारे महान नेता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो नारा था वो आज भी नारा बहुत ये है। और नेताजी की जो योगदान थे देश को आज़ादी कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग नेताजी को नमन करते हैं। आज क्या कहेंगे? आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मना रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी जो भी भूमिका रही उसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। और इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा बुलंद किया था। और इन्होंने खाली पुरुषों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई नाम से एक नई ब्रिगेडियर बनाई थी जिसमें औरतों को भी उसमें भर्ती किया था। और उनकी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आज सन ऑफ इंडिया क्लब के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर जन्मतिथि जो है मनाया जाता है। काफ़ी हर साल इनके द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और मैसेज मेरा यही है सभी युवाओं को कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो मार्ग दिखाए उस पर हम लोग चले और देश को जो है नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। कोई पराक्रम दिवस के नाम पर, कोई शौर्य दिवस के नाम पर, लेकिन देश को सही में अगर देशवासियों को 140 करोड़ लोगों को गर्व है तो दो तरह से हम लोगों को आज़ादी मिली है। हिंसात्मक तरीके से जिसके मुख्य पुरोधा थे मुख्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम इसी श्रेणी के लोग। और उसमें तीसरा नाम अगर हम 1, 2, 3 करें तो ठीक वही महत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इन्होंने सीधा, हालांकि इन्होंने हिंसा की बात नहीं की, लेकिन साफ कहा, लेकिन साफ इन्होंने कहा था कि तुम हमें खून दो हम तुमको आज़ादी देंगे। और संघर्ष का रास्ता, उसमें सख्ती से संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। संघर्ष से ही आत्मविश्वास होता है। संघर्ष किए बगैर आपके मन में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है। और वो समय था
जब अभी मामूली नौकरी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, कलर की नौकरी, अभी एक कलर के यहाँ रेट हुआ है कितना करोड़ का घर बनाया पटना में, तो अब उस और आज का कलेक्टर एसपी कितना कमाता है दुनिया को मालूम है। उस समय जब कलेक्टर बनने के लिए ब्रिटिश हुकूमत में वहाँ से जो इंडियन सिविल सर्विस ICS की डिग्री जो लेता था वही कलेक्टर होता था। आज का कलेक्टर अपने परिवार का घर भरता है, लेकिन उस समय जब ये कलेक्टर होने वाले थे इन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, पूरा देश घूम के आज़ाद हिंद फौज बनाया और देश की आज़ादी के साथ साथ विश्व में भी अपने कई इंडिया के मित्र राष्ट्र को मिलाया और देश को आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सन ऑफ इंडिया क्लब को हम धन्यवाद देते हैं कि हर साल एक उत्सव के जैसा कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है 127वां जयंती मना रहे हम लोग, और सन ऑफ इंडिया क्लब हर साल जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी स्वामी विवेकानंद, जितना महान पुरुष है हम लोग उनको नमन करते हैं और मनाने का कोशिश करते हैं उनका जयंती। तो ये खाली हम लोग जयंती नहीं मनाते, हम लोग हमेशा हर सोशल वर्क में भी शामिल होते हैं। इन लोग का जो आदेश और उन लोग का जो आदर्श था उसमें तो हम लोग अगर एक अंश भी ले सकते तब हम लोग उद्धार हो जाएंगे। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सन ऑफ इंडिया क्लब की तरफ से फ्लड रिलीफ में कोई ऐसा घटना हो, गरीब का कोई शादी रुक गया, कोई बेटी का, उसका चंदा इकट्ठे करके हम लोग जो है इस भवन में शादी दिलवाते हैं। हर काम में रक्तदान शिविर भी अभी चालू हो रहा है, हर साल हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं। 2 साल लॉकडाउन के लिए बंद था, बस हम लोग का यही कार्यक्रम है। हमारा नाम बासीदत था, सन ऑफ इंडिया क्लब का प्रेसिडेंट। इसके बाद नेताजी द्वारा दिए गए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा पर अमल करते हुए क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सभी लोगों ने अपना रक्तदान देकर मानवता की भलाई के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।